वेलकम टू जीएलसी टॉप 50 आईएएस गुरुजी लर्निंग सेंटर की इस क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विकास शुक्ला है और अब हम जिलेवार अध्ययन की जो हमने सीरीज प्रारंभ की थी उसका ये हमारा आज का थर्ड लेक्चर रहने वाला है। अगर अभी तक आपने पुराने 2 लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज उनको जाकर के जरूर देखिएगा। यहाँ आपको जिले से संबंधित संपूर्ण जानकारी, ऐतिहासिक, भौगोलिक, वर्तमान, शिक्षा संबंधी, कृषि संबंधी, पर्यटन एवं संस्कृति, सब कुछ यहाँ कंप्लीट पैकेज आप सभी के सामने लेकर आया अब तक की सबसे ज्यादा और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और इस वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। आप सभी को पता है हमारी गुरुजी लर्निंग क्लासेस भंवर कुआं इंदौर पर स्टार्ट हो चुकी हैं। अगर आप ऑनलाइन हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे वीडियोस जरूर देखिए। इसके साथ ऑफलाइन की प्री, मेंस और हमारी टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो चुकी है, तो प्लीज आप दिए हुए नंबर्स पर संपर्क जरूर करें। चलिए हम आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम भोपाल संभाग देख रहे थे। कौन सा संभाग? भोपाल। अभी तक हमने 2 जिले यहाँ पढ़े हुए हैं। भोपाल, एक स्वयं भोपाल, दूसरा इसका इस संभाग का सीहोर। आज का ये तीसरा टॉपिक हमारा या जिला रायसेन होने वाला है, जहां इस जिले से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी। तो ये हमारा भोपाल संभाग का तीसरा जिला है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोकेशन की ओर जाएंगे। तो लोकेशन आपको रायसेन की कहां दिख रही है? तो ये देखिए, ये हमारे रायसेन जिले की लोकेशन। देखिए ये कुछ इस तरह हमारा ये रायसेन जिला मध्य प्रदेश के एकदम मध्य भाग में आपको दिखेगा। तो सबसे पहले हम बात करें इसके पड़ोसी जिले, जैसा हम हर बार देखते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसके पड़ोसी जिले देखते हैं। पहला विदिशा, दूसरा भोपाल, तीसरा सीहोर, चौथा होशंगाबाद, पांचवा नरसिंहपुर और छठवां सागर। तो कुल 6 जिले जो हैं इस रायसेन जिले के पड़ोसी जिले हैं। कमेंट करके आप बताएं पिछला जिला जो सीहोर था उसकी सीमा कितने जिलों से लगती थी। कमेंट करें अगर आपने देखा है और अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं। लोकेशन में इसलिए बताता हूं, सर्वप्रथम मैप में आप चीजों को इमेजिन करें और आपको उसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में अगर पता होगा, मानचित्रावली के अनुसार पढ़ने से यही फायदा है, आप सीधा चीजों को जल्दी याद कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो रायसेन की स्थिति हमने देखी। 6 इसके पड़ोसी जिले हैं, एक विदिशा, एक सागर, एक भोपाल, एक सीहोर, होशंगाबाद और नरसिंहपुर। इस तरह 6 जिले इसके पड़ोसी जिले। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये है आप सभी के सामने आज का जिला रायसेन। देखिए ये आपको यहां गठन दिख रहा होगा। गठन कब हुआ? तो 1956 में रायसेन जिले का गठन हुआ। क्लियर? इसका मुख्यालय रायसेन। ठीक है, इसके अलावा अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल 8,466 वर्ग किलोमीटर इस जिले का कुल क्षेत्रफल है। ठीक है, चलिए लिंगानुपात, तो लिंगानुपात कम है, 901 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर। अगर यहां पर 1000 पुरुष हैं तो 901 महिलाएं। नेक्स्ट, साक्षरता दर तो 72.98%, थोड़ी अन्य की अपेक्षा ठीक है। नाम तो इसका नाम विशाल किला था, राजवासनी। ठीक है, राजवासनी का विशाल किला था। ठीक है, और राजा सयन नाम के एक राजा थे, उनका नाम था सयन, और
इन्हीं राजा सैन के नाम पर इसका नाम रायसेन पड़ा। क्या ये आपको पता था? अगर पेपर में या कोई अन्य भी पूछता है कि रायसेन का नाम रायसेन कैसे पड़ा, तो राजा सैन के नाम पर इस जिले का नाम रायसेन पड़ा। रायसेन 5 मई 1950 को भोपाल स्टेट सी का जिला बना। अब देखिए क्या था कि पहले हमारा मध्य प्रदेश स्टेट ए, बी, सी और विंध्य प्रदेश में विभक्त था। ठीक है, स्टेट सी भोपाल का या उत्तरी भाग था। जो उत्तरी मध्य प्रदेश है वह स्टेट सी का हिस्सा था। तो उस समय स्टेट सी के अंतर्गत भोपाल था और इस रायसेन को 5 मई 1950 को भोपाल स्टेट सी का जिला बनाया गया था। ठीक है, गठन तो 1956 में हुआ मध्य प्रदेश का। तो अगर मध्य प्रदेश का जिला पूछा जाए तो गठन 1956, परंतु उसके पहले स्टेट सी जो हुआ करता था उसका जिला 5 मई 1950 को रायसेन को बना दिया गया था। क्लियर? अगर तहसीलों की बात करें तो एक स्वयं रायसेन, दूसरा गैरतगंज, बेगमगंज, सिलवानी, बाड़ी, ठीक है, और अगर हम बात करें सुल्तानपुर, बरेली, उदयपुरा, ठीक है, इस तरीके से ये इसकी कुल तहसीलें होगी। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे की ओर। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। चलिए, ये रहा इतिहास। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है, ये हैंड रिटन मेरा, तो आप वीडियो को जरूर शेयर करिएगा और लाइक एक जरूर कर दें जो भी लोग वीडियो को देख रहे हैं। चलिए, इतिहास में अगर हम देखें तो इसका अपने आप में यूनिक और महत्वपूर्ण इतिहास रहा है। प्रागैतिहासिक स्थल, तो प्रागैतिहासिक काल जैसे आपने सुना होगा हुआ है, तो प्रागैतिहासिक स्थल यहाँ पर एक है जो कि पांडवकालीन, पांडवों का नाम सुना होगा आपने, पांडवकालीन नव पाषाण युगीन लगभग 600 गुफाएं हैं। ध्यान से सुनो, प्रागैतिहासिक स्थल है यहाँ पर, पांडवकालीन नव पाषाण युगीन लगभग 600 गुफाएं हैं, जिनका नाम क्या है? तो उनका नाम है भीमबेटका की गुफाएं। क्या? भीमबेटका, जो कि क्या है, अपने आप में यूनेस्को विश्व धरोहर के रूप में यूनेस्को ने इसे मान्यता दी हुई है। जैसे भीमबेटका, यह प्रागैतिहासिक स्थल है और पांडवकालीन यहाँ लगभग 600 गुफाएं हैं। इन्हें यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर के रूप में चिन्हित किया है। कब? 2003। तो पहला प्रश्न यही है कि भीमबेटका की गुफाएं किस जिले में है? रायसेन। यूनेस्को ने कब से विश्व धरोहर घोषित किया? 2003। नवपाषाण युगीन है ये और पांडव। क्लियर है? चलो, अब इन गुफाओं की खोज 1957 में 1957 में विष्णु श्रीधर वाकड़कर, विष्णु श्रीधर वाकड़कर के द्वारा 1957 में इन गुफाओं की खोज की गई, जो कि है भीमबेटका की गुफाएं। याद कैसे करेंगे? तो भीम लोग बैठकर क्या करते थे? मीटिंग, राय मशवरा करते थे एक दूसरे से। भीम बैठ करके एक दूसरे से राय मशवरा करते थे इन गुफाओं में, इसलिए रायसेन, राय से रायसेन। ठीक है, भीम लोग राय मशवरा करते थे इन गुफाओं में बैठकर, रायसेन रिलेट कर लेंगे। चले आगे। चलिए, केबीसी कौन बनेगा करोड़पति में यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि भीमबेटका की गुफाओं की खोज किस वर्ष की गई थी? तो 1957। चलिए, नेक्स्ट अगर हम देखें तो सांची स्तूप, इसके अलावा देखिए दो और इसके अलावा एक और गुफा देख लीजिए, मृगेंद्रनाथ की गुफाएं भी कहां पर हैं? रायसेन।
अब फिर से मोस्ट ऐतिहासिक स्थल, सबसे महत्वपूर्ण सांची स्तूप। सांची स्तूप मौर्य शासक अशोक द्वारा निर्मित 3 स्तूप हैं। कितने? मौर्य शासक अशोक के द्वारा निर्मित 3 स्तूप हैं, जिनका संबंध बौद्ध धर्म से है। क्लियर? सांची के स्तूप। यूनेस्को धरोहर 1989। अभी अभी मैंने भीमबेटका की गुफाओं को भी यूनेस्को विश्व धरोहर 2003 बताया। और अगला सांची का स्तूप 1989 में घोषित किया गया। ठीक है। मध्य प्रदेश का एकमात्र जिला जहां 2 यूनेस्को विश्व धरोहर हैं। वैसे 3 हैं कुल। एक है खजुराहो, जिसे 1986 में सर्वप्रथम यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित किया गया था। उसके बाद सांची को 1989, 3 वर्ष बाद यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर के रूप में चिन्हित किया। क्लियर? यहां पर बौद्ध धर्म से संबंधित मौर्यकालीन 3 बृहद स्तूप हैं। प्रदक्षिणा पथ। तो जो प्रदक्षिणा पथ या परिक्रमा स्थल है, वह पुष्यमित्र शुंग और उसके पुत्र अग्निमित्र के द्वारा बनवाया गया। क्या? प्रदक्षिणा पथ। अगर पेपर में आता है स्तूप किसने बनवाए? मौर्य शासकों ने, अशोक ने। प्रदक्षिणा पथ या परिक्रमा बनवाई किसने? तो पुष्यमित्र शुंग और उसके पुत्र अग्निमित्र। ठीक है। तोरण द्वार। तोरण द्वार किसने बनवाए? सातवाहनों ने। 3 प्रश्न अलग अलग शासकों से यहां संबंधित हैं सांची स्तूप से, जिनको पेपर पूछता है और हमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो हमें याद रखना है तोरण द्वार, 7 वाहन। अब जिनको बाहर निकालने होंगे उनको द्वार चाहिए होंगे, दरवाजे, है ना? 7 वाहन, तो 7 वाहन तोरण द्वार। याद हो गया? चलिए। सांची अभिलेख से चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो जो गुप्त शासक थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, इनकी जानकारी भी इस सांची अभिलेख से मिलती है। तथा यहाँ पर स्तंभों में भी लेख लिखे हैं, उनमें बुद्ध की जातक कथाएं उत्कीर्ण की गई हैं। एसएससी प्रश्न पूछ चुका है कि जातक कथाएं संबंधित हैं। हम बता देंगे गौतम बुद्ध से। क्लियर है? ये सांची के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन हो सकती है वो मैंने आपको यहां दी। अब ले चलते हैं हम सांची के स्तूप की ओर आप सभी को। तो ये है सांची का प्रसिद्ध स्तूप। यहाँ 3 स्तूप है, सबसे बड़ा ये आप सभी के सामने है। तो अगर हम बात करें तो ये क्या है? स्तूप है जो एक गुंबद आकार में है। इसके ऊपरी भाग को हर्मिका बोला जाता है और यह गुंबद अशोक के द्वारा बनवाया गया। ठीक है। यहां इस गुंबद में जो गौतम बुद्ध के शिष्य थे, ठीक है, उनकी अस्थियां कहीं ना कहीं यहां पर रखी हुई है। क्लियर? चलिए। ये जो इसके अलावा ये तो अशोक ने बनवाया, लेकिन ये जो प्रदक्षिणा पथ और ये रेलिंग दिख रही है ना आपको, ये वाली रेलिंग और ये परिक्रमा स्थल, ये इसके चारों तरफ ये देखो, ये सर्कल कुछ इस तरह दिख रहा है, ये पुष्यमित्र शुंग और अग्निमित्र के द्वारा बनवाया गया। ठीक है। ये जो तोरण द्वार दिख रहे हैं आपको, तोरण द्वार, द्वार दरवाजा जहां से जा रहा है, ये सातवाहनों ने बनवाया। क्लियर? चले आगे। चलिए। अब हम आगे की ओर चलते हैं। कामखेड़ा। अब कामखेड़ा भी एक जगह है जो कि मुगल काल में प्रशासनिक मुख्यालय था। तो जहां से मुगल मध्य प्रदेश को गवर्न करते थे या चलाते थे, वह स्थान था रायसेन का कामखेड़ा। अब बताइए, अगर पेपर में आप बैठे हैं आ जाए कि कामखेड़ा जो कि मुगल काल में प्रशासनिक मुख्यालय था, वह किस जिले में? क्या पता था? नहीं। तो रायसेन जिले में। क्लियर? रायसेन का किला मध्य युग का अभेद्य दुर्ग था। तो जो रायसेन का किला था
जिसे राजा राजबसंती के द्वारा बनवाया गया था, अपने आप में अभेद्य दुर्ग था। मतलब जो भी आक्रमणकारी या शासक होते थे, वह कहीं न कहीं एक ऐसा किला अपनी रियासत में चाहते थे, जहां वह दुश्मन के आक्रमण से बचे रह सके, अभेद्य दुर्ग हो। तो रायसेन का जो किला है, ऐसा ही अभेद्य दुर्ग था, जिसे राजा राजबसंती ने बनवाया। ठीक है, हर कोई इसको हड़पना चाहता था। तो इसी में से एक कौन था? शेरशाह सूरी, जिसका नाम आपने सुना। ठीक है, तो शेरशाह सूरी ने धोखा कर पूरणमल जाट से यह किला छीना। अब यह पूरणमल जाट कौन है? एनपीपीएससी प्री के लिए अच्छा संभावित प्रश्न है। तो पूरणमल जाट वह व्यक्ति था जिसने सर्वप्रथम, ध्यान से सुनना, पूरणमल जाट वह व्यक्ति था जिसने सर्वप्रथम मुगल सैनिकों को या मुगल सेना को अपने इस मध्य प्रदेश से या अपने इस क्षेत्र से, सॉरी, मध्य प्रदेश तो पूरा था, क्षेत्र से खदेड़ा। ठीक है, जब क्या होता है कि बाबर चंदेरी युद्ध मेदिनी राय से जीत जाता है और वह आगे की ओर बढ़ जाता है, उसी समय पूरणमल जाट को भी दिखता है अपने कि यह हमारी ओर आएगा। तो जो उसके सेना या सैनिक थे, उनको पूरणमल जाट ने, मुगल सेना को यहां से अपने क्षेत्र से खदेड़ा था। और यह सब शेरशाह बैठा बैठा देख रहा था, क्योंकि पूरणमल जाट के पास वह रायसेन का किला था। तो शेरशाह सूरी ने बुलाया पूरणमल जाट को और धोखे से पूरणमल जाट की कर दी हत्या, और पूरणमल जाट से यह रायसेन का किला छीना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इतिहास है। क्या आपको पता था? बताइए स्वयं। तो पूरणमल जाट का नाम किसी न किसी बार एग्जाम पूछे। चलिए आगे। मध्य काल में रायसेन सिलहारी राजपूतों के अधिकार में था। तो जब मध्यकाल का समय था, उस समय रायसेन सिलहारी राजपूतों के अधिकार में था। बाबर के समय शासक शिलादित्य था, जो कि ग्वालियर के विक्रमादित्य, अब ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य नहीं है, ग्वालियर के एक शासक थे विक्रमादित्य। चंदेरी के मेदिनी राय, चित्तौड़ के राजा राणा सांग और अन्य राजपूत शासकों के साथ खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध लड़ा। तो बाबर के समय जो शासक यहाँ का था रायसेन का, वो था शिलादित्य। ठीक है, इसने भी ग्वालियर के विक्रमादित्य, चंदेरी के मेदिनी राय, चित्तौड़ के राणा सांगा और अन्य राजपूत शासकों के साथ मिलकर खानवा के युद्ध में शिरकत की और बाबर के विरुद्ध युद्ध लड़ा, क्योंकि शिलादित्य को लग रहा था कहीं न कहीं यह बाबर रायसेन की ओर बढ़ेगा और हमारा राज्य हड़प लेगा। तो इसने इसी में भलाई समझी कि बाकी सारे शासकों के साथ एक होकर इस बाबर के विरुद्ध युद्ध लड़ो, अगर अपना क्षेत्र रायसेन अपना बचाना है तो। क्लियर? चलिए, पेपर में आ सकता है कि यहाँ के किस शासक ने बाबर के विरुद्ध बाकी अन्य राजपूत शासकों के साथ मिलकर युद्ध लड़ा, तो वह था शिलादित्य। आगे देखते हैं हम। तो आगे अब फिर से हम वही बात करते हैं, रायसेन में जो क्षेत्र है कौन से? सांची। सांची अभी अभी मैंने बताया, बौद्ध स्तूप थे यहाँ। ठीक है, बौद्ध विश्वविद्यालय, यह है मोस्ट इंपोर्टेंट कि मध्य प्रदेश का या भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, वह है सांची। इसके अलावा पुरातत्व संग्रहालय है, यूनेस्को विश्व धरोहर 1989, ये भी मैं बता चुका हूं, बौद्ध जगत की पवित्र नगरी। नेक्स्ट, भोजपुर शिव मंदिर, शिवलिंग एकाश्म पत्थर से निर्मित शिव मंदिर राजा भोज द्वारा बनवाया और इसको पूर्व का सोमनाथ कहा। ध्यान से सुनना, भोजपुर शिव महादेव कहां है? रायसेन। एकाश्म पत्थर मतलब एक ही पत्थर से वह पूरा शिवलिंग बनवाया गया, यह कहां है? रायसेन जिले में, और राजा भोज के द्वारा यह बनवाया गया और इसको पूर्व का सोमनाथ कहा जाता है।
शिवरात्रि के दौरान यहाँ मेले का भी आयोजन किया जाता है। आपको लेके चलते हैं भोजपुर। तो ये देखिए वह प्रसिद्ध भोजपुर मंदिर जो कि रायसेन जिले में है और राजा भोज के द्वारा, जो परमार शासक थे राजा भोज के द्वारा बनवाया गया। इसका अन्य नाम पूर्व का सोमनाथ, पूर्व का सोमनाथ। शिवरात्रि मेला भी यहाँ लगाया जाता है। ठीक है, ये देखिए एक अंदर की ओर दिख रहे होंगे आपको, एकाश्म शैली का ये मंदिर है और यह राजा भोज के द्वारा लगभग 11वीं सदी में बनवाया गया। क्लियर? चले आगे। चलिए, अपने आप में अद्भुत स्थल मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा शिवलिंग। चलिए अब नेक्स्ट आपको दिख रहा है मंडी द्वीप। तो मंडी द्वीप क्या है? मध्य प्रदेश का दूसरा प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र। एमपीपीएससी प्री 2016 पूछ चुका है। तो मंडी द्वीप किस जिले में है? रायसेन। देश का पहला ऑप्टिकल फाइबर कारखाना यहां स्थापित किया गया है। ये है और ज्यादा इंपॉर्टेंट। देश का, मध्य प्रदेश का ही नहीं, देश का पहला ऑप्टिकल फाइबर कारखाना किसके सहयोग? तो जापान के सहयोग से 2010 में स्थापित किया गया। मोस्ट मोस्ट मोस्ट। ठीक है, नेक्स्ट भीमबेटका, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके। आगे दिख रहा है आपको कुचवाड़ा। कुचवाड़ा में क्या है? आचार्य रजनीश ओशो, आचार्य रजनीश जो वर्तमान में ओशो के नाम से फेमस है, इनकी जन्मस्थली कुचवाड़ा रायसेन। ठीक है, स्टेट एग्जाम पूछ चुका है, एमपी एसआई एग्जाम पूछ चुका है कि आचार्य रजनीश ओशो की जन्मस्थली कहां है? तो कुचवाड़ा रायसेन। नेक्स्ट, हिंदुस्तान इलेक्ट्रो ग्रेफाइट कंपनी कहां है? तो रायसेन, हिंदुस्तान इलेक्ट्रो ग्रेफाइट। कुमरा गांव, कुमरा गांव बेतवा नदी का उद्गम स्थल। ठीक है, कुमरा गांव से बेतवा नदी का उद्गम हुआ है। इसके अलावा धसान का भी उद्गम रायसेन जिले से ही हुआ। नेक्स्ट, रातापानी टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो रातापानी जो अभ्यारण्य है, इसमें टाइगर रिजर्व स्थापित किया गया। मध्य प्रदेश का एकमात्र अभ्यारण्य जिसमें टाइगर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। अन्य 6 क्या है? राष्ट्रीय उद्यान। ध्यान से सुनना, एकमात्र यह अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान नहीं, अभ्यारण्य। मध्य प्रदेश का एकमात्र अभ्यारण्य रातापानी अभ्यारण्य, जहां टाइगर प्रोजेक्ट चलाया जाता है। क्लियर? चले आगे। चलिए, नेक्स्ट दिख रहा है आपको साइक्लोपियन बांध। सबसे पुराना बांध है, लगभग 11वीं शताब्दी के आसपास की बात है। वह सब मध्य प्रदेश का सबसे पुराना बांध साइक्लोपियन बांध कहां है? रायसेन इस जिले में। इसके अलावा हलाली परियोजना और बारना परियोजना भी कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के रायसेन से संबंधित है। क्लियर? आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, ले लीजिए जल्दी से। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं दर्शनीय स्थल। रायसेन के दर्शनीय स्थल, रायसेन दुर्ग। तो मैंने बताया था अभेद्य किला किसने बनवाया? राज बसंती ने। इसके अलावा बादल महल, इत्रदाल महल, रोहित महल, ये सारे के सारे कहां हैं? इसी रायसेन के दुर्ग के अंदर। ठीक है, पूछे जा सकते हैं पेपर में। बादल महल, इत्रदार महल, रोहित महल, तीनों के तीनों महल रायसेन दुर्ग में है, रायसेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, परमार शासकों द्वारा बनवाई गई मध्य प्रदेश की सबसे लंबी दीवार। याद रखना, ये फैक्ट कहीं नहीं मिलेंगे आपको। परमार शासकों के द्वारा मध्य प्रदेश की सबसे लंबी पत्थर की दीवार, जिस प्रकार वॉल ऑफ चाइना है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, उसी प्रकार से मध्य प्रदेश की ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कहां है? रायसेन जिले में।
मध्य प्रदेश की सबसे लंबी पत्थर की दीवार, जिसका निर्माण परमार शासकों के द्वारा करवाया गया था। कहां से कहां तक है? गोरखपुर से देवरी तक। गोरखपुर रायसेन जिले का एक गांव है। गोरखपुर से देवरी तक मध्य प्रदेश की सबसे लंबी पत्थर की दीवार परमार शासकों ने बनवाई थी। क्यों? क्योंकि कलचुरी जो जबलपुर के आसपास थे, वह हमला करने के लिए परमारों की ओर आते थे, इसलिए इन्होंने उनके हमले से बचने के लिए मध्य प्रदेश में सबसे लंबी पत्थर की दीवार गोरखपुर से देवरी खड़ी कर। क्लियर? चले आगे। चलिए, चेतियागिर जैन मंदिर, और यहां पर मेला भी लगता है, चेतियागिर का मेला। ठीक है, चेतियागिरी जैन मंदिर। नेक्स्ट, भूतनाथ मंदिर। भूतनाथ का मंदिर आ गया मान लो पेपर, तो क्या करेंगे? हम बता देंगे कि भूतनाथ का मंदिर जो आशापुरी में है, वह रायसेन जिले में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट, हजरत पीर फतेहुल्लाह साहब की पवित्र दरगाह। तो हजरत पीर फतेहुल्लाह साहब की पवित्र दरगाह कहां है? रायसेन जिले। जब आप भोपाल से रायसेन आएंगे तो मेन रोड पर ही यह हजरत पीर फतेहुल्लाह साहब की पवित्र दरगाह मिल जाएगी। अपने आप में बहुत प्रसिद्ध है, इसलिए इसको याद रखें। ठीक है, अगर पेपर में आता है कि फतेहुल्लाह साहब की पवित्र दरगाह कहां है, हम बता देंगे रायसेन जिले में। क्लियर? तो ये था आज का हमारा रायसेन जिला। यहां मैंने भौगोलिक स्थिति, ऐतिहासिक स्थिति, वर्तमान स्वरूप और यहाँ दर्शनीय स्थल जो भी इसके पर्यटन स्थल हैं, सब के बारे में चर्चा की। और औद्योगिक क्षेत्र जो इसका मंडी द्वीप है, उसके बारे में भी हमने देखा। ठीक है, तो चलिए हम अपने अगले वीडियो में आप सभी के साथ मिलते हैं। अगर आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस एमपीपीएससी प्री मेंस हमारी टेस्ट सीरीज चाहते हैं, तो हमारी भंवरकुआं ब्रांच में जरूर आप संपर्क करें, जीएलसी टॉप 50 आईएएस में, और दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। आपको सारी जानकारी वहां दे दी जाएगी। अगर आप गुणवत्ता के साथ टेस्ट सीरीज मेंस की चाहते हैं, तो एक बार हमारी टेस्ट सीरीज जरूर देखिएगा। चलिए, अपना ध्यान रखें। प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और बने रहें मेरे साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करके प्लीज हमें जरूर बताइएगा। अपना ध्यान रखें। जय